Morning, my dear student. Now we have to discuss new topic: unequal heating of the land and the sea. Its topic belong to the chapter wind and storm. ड्यूरिंग समर के टाइम में, गर्मी के टाइम में, इन प्लेस नियर द इक्वेटर, जो इक्वेटर होती है वहाँ पर सन की लाइट बहुत ज़्यादा पड़ती है और वहाँ की एयर क्या हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं। जैसे ही वो गर्म होती है वो ऊपर की तरफ जाती हैं, ऊपर की तरफ जाके वो ठंडी होंगी। ठंडे होने के बाद क्या होगा, वहाँ पर क्लाउड की फॉर्मेशन होगी और क्लाउड की फॉर्मेशन के बाद क्या होगा, जब क्लाउड की फॉर्मेशन होगी तो वहाँ पे मॉइस्चर क्रिएट होगा। वहाँ पे क्या, हमारे नेचर में ही मॉइस्चर क्रिएट होगा और वहाँ पर मॉइस्चर जैसे ही क्रिएट होगा, विंड की हेल्प से वहाँ पर क्या होने लगेगी, बारिश होने लगेगी। क्योंकि क्लाउड ऊपर की तरफ क्या होंगे, आपस में टकराएंगे, प्रेसिपिटेशन होगा और बारिश होनी शुरू हो जाती है। तो इस सीज़न को हम बोलते हैं मानसून सीज़न बोलते हैं। और ये किसकी हेल्प से हो रहा होता है, विंड की हेल्प से। इसलिए हम इसको बोलते हैं मानसून विंड। The direction of this wind get reverse during the winter। और विंटर के टाइम में क्या है, यही रिवर्स हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। गर्मी के टाइम में क्या हो रहा है, अर्थ की सरफेस गर्म हो रही है सनलाइट की वजह से। जो विंड है वो लाइट हो गई, वो ऊपर की तरफ चली गई। जैसे ही वो ऊपर की तरफ गई वो कूल हुई और सिंक हुई। कूल और सिंक होने के बाद क्या है, वहाँ पे क्लाउड की फॉर्मेशन होती है। जैसे ही क्लाउड की फॉर्मेशन होगी, वहाँ पे क्लाउड्स क्या होंगे, आपस में टकराएंगे। आपस में टकराने के बाद क्या होगा, वहाँ से बारिश शुरू हो जाती है। तो इस रीजंस को हम बोल देते हैं मानसून विंड। और ये मानसून जो वर्ड लिया गया है, अरेबिक वर्ड है, मानसून से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सीजन। इट डिस्क्राइब अ सीजनल विंड शिफ्ट ओवर अ रीजन दैट इज यूजुअली accompanied by an increase in precipitation। यही विंड कंटिन्यूअस फ्लोइंग विंड की होती रहती है, कंटिन्यूअस प्रेसिपिटेशन होता रहता है। तो ये जो मानसून है जनरली एशिया की कंट्रीज जैसे हो गई वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, कोरिया, या इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन द ऑस्ट्रेलिया एंड नॉर्थ अमेरिका, जिसको हम मैक्सिकन मानसून भी बोलते हैं। नॉर्मली जो हमारा ये नॉर्दर्न अमेरिका है वहाँ पे इसको मैक्सिकन मानसून बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, इंडिया में मानसून का बहुत ही अच्छा नेचर माना जाता है। कह रहे हैं क्यों, यहाँ पे क्योंकि वाटर को जो है हम डैम में स्टोर कर लेते हैं, एग्रीकल्चर की फील्ड में हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, नॉर्दर्न ईस्ट एरिया जो है ठंड के टाइम में, ठंड कब पड़ती है जनरली हमारे इंडिया में, अक्टूबर टू जनवरी, और साउदर्न वेस्ट ड्यूरिंग द वार्मेस्ट, और साउथ की तरफ में जो गर्मी वाले मौसम होते हैं वो जून टू जुलाई होते हैं। तो मानसून का लार्ज अमाउंट जो होता है, बहुत ज़्यादा बारिश जो होती है जून और जुलाई के टाइम में होती है। क्योंकि जून और जुलाई के टाइम में क्या है, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, विंड बहुत ज़्यादा लाइट होगी, सन की लाइट की प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा ही लाइट हो जाएगी, ऊपर की तरफ मूव करेगी। जैसे ही विंड ऊपर की तरफ मूव करेगी, क्लाउड की फॉर्मेशन हो जाएगी, और क्लाउड की जैसे ही फॉर्मेशन होगी वो कलेक्ट तो रह नहीं सकते, आपस में टकराएंगे और रेनफॉल शुरू हो जाएगी। तो ये है इन समर अनइवन हीटिंग ऑफ द लैंड होगा, स्पेशली राजस्थान हो गया या आपका साउदर्न वेस्टर्न डायरेक्शन हो गया। तो दीज विंड कैरी अ लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम द इंडियन ओशियन। तो ये क्या है, इंडियन जो ओशियंस हैं उसमें बहुत ज़्यादा वाटर है, तो गर्मी के टाइम में उतनी वाटर वेपर बनता है, ऊपर की तरफ जाता है, क्लाउड की फॉर्मेशन होती है और बैक प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में हो जाता है। तो रेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रेन। क्योंकि रेन अगर नहीं होगी तो हम वाटर की जो नीड है उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो ये है कि जो रेनफॉल नेचुरली हो जाती है तो हमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है। लेकिन अगर इसके नंबर्स बढ़ जाते हैं, यानी कि उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो बाढ़ आने की भी संभावना हो जाती है, और जिससे हमारी लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों का लॉस होता है। जनरली इंडिया में देखा जाए तो केरल की तरफ, महाराष्ट्र की तरफ ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं और हो भी चुकी है। हमारे देश में सुनामी आया हुआ है, केरला में भी। तो ये क्या है कि विंड की डायरेक्शन पे ही डिपेंड हो गया, और ये ज़्यादा आता है क्योंकि हमारे इंडिया में ओशियंस लैग बहुत ज़्यादा हैं और वाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। तो जैसे ही गर्मी आई